और इजाजत हो तो इसी मिंबर से उन पाखंडियों को ऐलान करें, इसी मिंबर से ऐलान करें। तुम अपने अंदर बैठकर गुफे में जो मारने और मरने की बात करते हो, मैं इस मिंबर से कहता हूं, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा आया। हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजान गिरामी वकार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक, और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं, बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क को हमने खूने जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीजान गिरामी वकार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है, अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवाना वार घूमते, तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था।
लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखें, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था न आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दे, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करे। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से। ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है, तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना। हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास है, फिर उसे किस बात का खौफ है?